नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकिता डेली लाइफस्टाइल में। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो मणिपुर में घटित हुई और जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मणिपुर हिंसा में 6 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई और यह घटनाएं इतनी दर्दनाक है कि उन्हें सुनकर किसी भी इंसान का दिल छलनी हो जाएगा। आंखें निकाली गई, सिर काटे गए। इस क्रूरता को देखकर कोई भी रो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मणिपुर हिंसा की असल कहानी क्या है। मणिपुर की धरती इन दिनों मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक को लिख रही है। जिरीबाम जिले में एक ही परिवार के 6 निर्दोष सदस्यों की हत्या ने समूचे देश को झकझोर करके रख दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आई जानकारी इतनी भयावह है कि इसे सुनकर रूह कांप उठती है। मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी इस क्रूरता में नहीं बख्शा गया। गोली के निशान, शरीर पर गहरे जख्म और सबसे दर्दनाक आंखों का गायब होना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक क्रूरतापूर्ण अत्याचार था जो मानवीय मूल्यों को पूरी तरह से तार-तार कर देता है। यह परिवार मेइती समुदाय का बताया जा रहा है और आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई ऑटोप्सी के मुताबिक 10 महीने के शैल लैशराम लमंगनबा के शरीर पर काटने का घाव था, जिस सिर अलग था और दोनों आंखें गायब थीं। 17 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद संदिग्ध कुर्की उग्रवादियों ने मणिपुर के जिरीबाम जिले के बोरो के बेकरा इलाके से 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। इससे कुछ दिनों बाद उनके शव जिरीबाम जिले में जिरी नदी और असम के कछार में निकटवर्ती बराक नदी में पाए गए थे। 8 साल की तेलन थजंगनबी के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे और पेट में गंभीर चोटें आई थी। 31 साल की थेलन थोइबी के सिर पर गंभीर चोटें आई थी, खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी। बुधवार को महिला, बच्ची और शिशु की ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। इससे पहले परिवार के 3 अन्य सदस्यों की रिपोर्ट जारी की जा चुकी थी। यह घटना मणिपुर में जारी जातीय हिंसा का एक और गहरा जख्म है। मेइती और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब हिंसा के ऐसे भयानक रूप में सामने आ रहा है जिसने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो चुके हैं और एक पूरा समाज डर और अनिश्चितता के साए में जी रहा है। यह घटना सिर्फ मणिपुर की नहीं, बल्कि पूरे देश की त्रासदी है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर की जाने वाली हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मतभेदों को भूलकर मानवता के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। साथ ही हमें अपने समाज में शांति और सद्भाव का माहौल बनाने के लिए भी काम करना होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी मानवता और सहिष्णुता के मूल्यों से अवगत कराना होगा। मणिपुर की यह त्रासदी हमें यह भी बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मणिपुर में घटित यह क्रूर हिंसा हमें इंसानियत से जुड़ी खौफनाक हकीकत को दिखाती है। ऐसी घटनाओं को जानकर दिल बहुत दुखता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसे हिंसा को रोका जा सके। अगर आपको यह वीडियो सही और महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद और खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें।